तुम खुद हुमायूं के रवैये को लेकर परेशान हूं कि मैं हुमायूं से बात करूं या राहिम को समझाऊं, क्या करूं? डैड, राहिम गलत नहीं है। उसकी तो मासूमियत हम में खुशी कॉन्ट्रैक्ट की दिखनी। डिटेल्स आयरन आउट कर लेंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ओके, बाय बाय। यही चाहिए था ना तुम। आज से सब कुछ तुम्हारा। ये सब क्या है भाई? जाकर एंटरप्राइज के कागजात, बाबा जान की सारी प्रॉपर्टी के कागजात। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं जिसे देकर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं, तुम्हारे दिल में आए शक को दूर करूं। इसलिए ये दौलत, जायदाद, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। क्योंकि मेरे लिए दौलत, जायदाद तुमसे बढ़कर नहीं है राहिम। ये सब आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं आप पे शक क्यों करूंगा? सिर्फ आप, मेरे पास है ही कौन? तुम्हारे दिल में ना सही, लेकिन अम्मा के दिल में तो है ना। मुझे तो ये लगता है ना कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बाबा, आप गवाह रहिएगा। ये दौलत, जायदाद, ये सबसे बढ़कर मेरे लिए वो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते जिन्हें देखकर मैं जीता हूं। तुम्हें सिर्फ यहाँ के झमेलों से दूर रखना चाहता था राहिम। क्योंकि यार, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन तुम मुझे अपना दुश्मन ही समझने लगे। मैंने ना पहले कभी आपके लिए बुरा सोचा है और ना कभी सोचूंगा। मेरे लिए तो आप मेरे बाप की जगह हैं। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये आप रखें। आई डोंट नीड दिस। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं आपकी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मरहूम बाप के असल क्रिमिनल बेनकाब हो? ये इतना आसान नहीं है। मैं मानती हूँ कि आसान नहीं है, मगर ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिल के ये कर सकते हैं। तो एक बार फिर सोच लें। आप मुजरिम को सजा दिलवाने की बात कर रही हैं। मैंने तो सोच लिया, अब तुम भी सोच लो, क्योंकि मैं तो सजा अब दिलवा के रहूंगी। और अगर मुजरिम आपका खुद का बाप हुआ तो? मुजरिम कोई भी हो, सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई ऑफर। अपॉइंटमेंट लेटर बस तुम्हारा रेडी हो रहा है। थैंक यू। मैं वीकेंड पे घर गया था। ये मेरे बाबा की यूएसबी है। अम्मी हमेशा से कहती थी कि इसके अंदर मेरे बाबा की बेगुनाही का सबूत है।
मैंने इसे चेक किया है, इसके अंदर कुछ वीडियोस और कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं। मुझे तो केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अम्मी ऐसा कहती थी कि ये बहुत ज़रूरी है। अब्बू की डेथ के बाद अम्मी ने बहुत कोशिश की कि वो बाबा की लड़ाई खुद लड़े, लेकिन जब भी लॉयर्स आपके अब्बू का नाम सुनते थे, केस लेने से इनकार कर देते थे। फिर मम्मी कहती हैं कि इसके अंदर वो सारे सबूत हैं जिनकी मुझे जरूरत होगी। हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। मिस्टर रहीम, मैं बहुत खुश हूँ कि हम मिलके काम कर रहे हैं। यू आर रियली वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। राइट, आओ। क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। एक्चुअली आपने तो आके मेरी ऑफिस की शान बढ़ा दी है। सॉरी अफजल साहब, मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये मेरे बड़े भाई हैं, मीर हुमायूं शाह। मीर हुमायूं शाह साहब को कौन नहीं जानता। सर बहुत सुन रखा है आपके बारे में, एंड आई एम वेरी लकी कि आज आपसे मुलाकात भी हो गई। आई होप अच्छा ही सुना होगा आपने। और रही बात मुलाकात की, वो तो होती रहेगी, आखिर वी आर पार्टनर्स नाउ। और हमारे साथ और राहिम की मेहनत से कंपनी बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। कैरी ऑन। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। हमना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और भाई भी इतनी जल्दी अचानक मान जाएंगे। इट्स सच अ वेट ऑफ माय शोल्डर्स। क्या बात है हमना, थोड़ी ऑफ लग रही हो। नहीं, मैं बस एक ईमेल लिख रही हूँ। मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद तुम्हें ये बात सुन के खुशी नहीं होगी। नो, आई एम वेरी हैप्पी। तुम खुश हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा। अब तो भाई शेयर्ड पार्टनरशिप भी मान गए। तुमने हमारे भाई से कहा नहीं कि अब तुम्हारे पास ऑलरेडी फाइनेंसर है? और अगर ये सब कुछ करना था तो फिर सारे मामलात इतने ड्रैग क्यों किए? कैसी बातें कर रही हो हमना, अब जब सब कुछ हो गया तो मैं ऐसी बात करूंगा भी क्यों। और वैसे भी अब तो हर चीज़ बिल्कुल वैसे हो रही है जैसे तुम चाहती थी। आई एम हैप्पी फॉर यू। मैं आप काम कर लूं? हाँ कर लो। पता नहीं ऑफिस में क्या करती हो जो सारा काम घर आके करना पड़ता। कहाँ जा रहे हो? भाई से कुछ बिजनेस की बात करनी है, तुम करो अपना काम। तुम जाओ। हुमायूं भाई, थैंक यू।
किस लिए? अच्छा, जो तुम चाहती थी मैंने वो कर दिया इसलिए? नहीं, इसलिए क्योंकि आपने मेरी उलझन सुलझा दी है। कैसी उलझन? मैं राहिम नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने कंपनी उसके नाम क्यों की है। आपसे देखा नहीं जा रहा कि कैसे आपके इन्फ्लुएंस के बगैर उसने ऑफिस सेट कर लिया, इन्वेस्टर भी ढूंढ लिया। तो आपने कहा कि यही मौका है अजीम कदम उठाने का, ताकि राहिम को वापस अपनी तरफ झुका सके। तुम जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो। कोशिश नहीं कर रही, मैं स्मार्ट हूँ। डैड, हाउ आर यू? I'm good. आई मैं आपको बिलाल से मिलवाती हूँ। बिलाल ने हमें नया ज्वाइन किया है। अस्सलाम सर। I think I've seen him somewhere. Where? I don't know, but he reminds me of a very old. Old friend? No, just forget it. See, I'm glad कि दोनों भाइयों के दरमियान मामला जो है वो सेटल डाउन होते चले जा रहे हैं. You know what? Humayun has agreed for the partnership as well. ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब क्लब जा रहे हैं। सब कौन? हम सब, मैं, तुम, भाई, भाभी, सब। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती। काम काम काम, हम ना तुमने काम को सर पे चढ़ा लिया है। मैं और भाई भी तो काम करते हैं ना, वी स्टिल मेक टाइम फॉर द फैमिली। अब मैं उनको नीचे जाके क्या बताऊंगा कि मेरी बीवी के पास उनके लिए क्या, मेरे लिए भी टाइम नहीं है। सो एम्बैरसिंग। ओके, गुड, थैंक यू। हो क्या जाता है तुम्हें हम ना? भाभी सही कह रही थी, अच्छे भले खेल को तुमने जंग बना दिया। We were just trying to have a good time. Thanks for ruining that. गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया मैंने। गलती से नहीं किया, गुस्से में किया है तुमने। पता नहीं भाई के सामने आते ही तुम्हें क्या हो जाता है, उनकी हर बात पे अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाती हो। एक्चुअली you know what, ये मेरी अपनी गलती है। मुझे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था जबरदस्ती, तुम घर पे अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हुए खुश रहती। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तुम और तुम्हारे काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हो, हम तो वैसे भी सेकेंडरी आते हैं। हम ना, आओ नाश्ता करें। नहीं, मैंने सायरा को कहा है कि मेरा नाश्ता रूम में ही भेजता है। नहीं तो कमरे में क्यों, नीचे जाके करते हैं ना। चाहे मैं भी नीचे जाऊंगी, तमाशा होगा, बहस होगी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, तो प्लीज हैंडल कर लो। ओके, आई विल मैनेज।
थैंक्स। हाँ बिलाल बोलो। वो हुमायूं साहब के जो मैनेजर है ना कासिम, वो आज मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहा था कि तुम कहाँ से आए हो, कितना पढ़ा है, क्या करते हो। तुम्हें इन सवालों के जवाब पता है ना? जी जी मुझे याद है, बस वो आप ऑफिस में नहीं थी ना तो मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूँ। मैं बस ऑफिस पहुंचने वाली हूँ। बिलाल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जितनी जल्दी हो सके तुम कासिम साहब से दोस्ती कर लो, गहरी दोस्ती। अगर तुमने कासिम साहब का ट्रस्ट जीत लिया, समझो मीर हुमायूं का ट्रस्ट जीत लिया। जी ठीक है, मैं रखता हूँ, मेरे ख्याल से कोई आ। ओके। अपना नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? वो उसको ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए बिजी है थोड़ी। राहिम, तुम उसे कवर नहीं करो। मेरी सगी बहन है, मैं जानती हूँ कि वो क्यों नहीं आई। अच्छा सुनो, कल जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। एग्रेशन इज पार्ट ऑफ द गेम। और रायन, तुम रिलैक्स रहो। हमना ने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम दोनों से मेरे सामने मुजरिम बना के खड़ा कर दो। हुमायूं, आप जैसा दिल तो शायद ही किसी का हो। मैं इस घर का बड़ा हूं और सबको जोड़े रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं ही छोटी छोटी बातों का बुरा मनाऊंगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्यों रायन? जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। तो तुम दोनों इस बात को भूल जाओ। एंड हाउ इज वर्क? अब एक मिनट, हमें कॉफी मिल जाएगी? श्योर। वैसे अफजल बेग के क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें सॉफ्टवेयर पे। जी भाई। जस्ट फोकस ऑन द वर्क। एवरीथिंग इज वेरी स्मार्टली डॉक्यूमेंटेड। कहीं से पता ही नहीं लग रहा है कि पीछे क्या चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने फाइनेंसेस चेक किए? देखिए, मेरा एक बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन भी जो मैं आपके पास लाया हूँ वो दूसरे पीसेस हैक करके लाया। हाउ डू यू नो ऑल दिस? बचपन से ही मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। वो तो कुछ मार्क्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ। बस ऐसे समझे कि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था वो यहाँ काम आ गया। अब क्या कर सकते हैं? आपके पास बाबा की यूएसबी है तो? हाँ, लेकिन वो मेरे पास नहीं खुल रही। मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। हुमायूं भाई ने बहुत स्मार्टली हर चीज़ डिज़ाइन की दी है। ही इज़ अ वेरी शार्प मैन। मेरे हर सवाल से पहले उनके पास जवाब होता है। वैसे आपके लिए ये सारी चीजें एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप सालिम साहब की बेटी हैं, उनका लैपटॉप, मोबाइल, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब तो आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकती हैं, नहीं? बिलाल, सिर अंकल पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं, मैं उनको गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुम जैसे
बार बार डैड पे ब्लेम डालते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। ही इज माई फादर और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। खुदा करे आपका ईमान कभी ना टूटे। लेकिन जिन हालात से मैं गुजरा हूं ना, वो आप सोच भी नहीं सकती। हमना तुमने सुबह सबके साथ नाश्ता भी नहीं किया था और अब डिनर करने भी नहीं आई सबके साथ। भूख नहीं थी। हमना आखिर ये रवैया, ये एटीट्यूड किस बात का है? तुम्हें ये एटीट्यूड लग रहा है? बिल्कुल। तुम हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हो, ना मुझसे ठीक से बात करती हो, ना भाई भाभी से ठीक से बात करती हो। आखिर मसला क्या है? हमने क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुमने कहा हमने इधर रहना है, हम यहाँ पे रह गए। तुमने जैसे कहा चीज़ें बिल्कुल वैसी हो रही है और अब जब भाई ने दिल बड़ा करके हर चीज़ सॉल्व भी कर दी है, फिर भी क्या मसला है हमना? क्यों तुम मुझे बार बार भाई के सामने शर्मिंदा करना चाहती हो? राहिम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम अपने भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और तुम ये जाहिर मोहब्बत पे भरोसा करते हुए कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाओगे? पिछले दिनों में हमने जो एक्सपीरियंस किया है उससे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या सच है क्या झूठ? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमना। मुझे बस इतना पता है कि भाई ना पहले गलत थे और ना अब गलत हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं भाई की मोहब्बत और उनके खलूस पे हर वक्त शक करता रहूं? You know what, राहिम? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुमको मेरी बात पे यकीन आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हेलो बिलाल, डैड के लैपटॉप में USB एक्सेस हो गई है। देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया कि अगर इसमें से कोई भी एविडेंस निकल आया
तो मैं तुम्हें और सिड अंकल को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। ओके। मेरे लैपटॉप में क्या कर रही हो? डैड वो और ये यूएसबी कहाँ से? बिलाल ने दी है। कौन बिला? सिड अंकल का बेटा बिलाल। कैसे जानती हो उसे? आप लोगों ने सिड अंकल के साथ बहुत गलत किया है। इफ ही इज डेड टुडे इज बिकॉज ऑफ यू गाइस। वो अपनी बेवकूफी से मरा है। मेरे एतमाद, मेरे भरोसे और मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहा था। आपके एतमाद और भरोसे का गलत फायदा सिड अंकल ने नहीं उठाया, हुमायूं भाई ने उठाया था, और हुमायूं भाई आज तक उठा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें क्या पता उसको क्या हुआ था क्या नहीं? तुम कुछ नहीं जानती। आप भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि आपको हुमायूं भाई ने कभी जानने ही नहीं दिया। ये यूएसबी, यही यूएसबी सिड अंकल आपके पास लेकर आए थे ना, जो आपने देखी तक नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि कल का लड़का यूं आके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मेरी बेटी को अप्रोच करके उसे मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेगा। डैड, बिलाल ने मुझे अप्रोच नहीं किया, मैंने बिलाल को अप्रोच किया, मैंने उसको हायर किया है, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग नहीं मानता कि सिड अंकल आपको धोखा दे सकते हैं। और बिलाल से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबके पीछे हुमायूं भाई हैं। और शट अप, चुप करो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ, यानी मुझे बताए बगैर, मेरी इजाजत के बगैर तुमने उसको हायर किया, और एक अनजान आदमी के कहने पर तुम हुमायूं पर इल्जाम लगा रही हो। डैड, एक दफा, सिर्फ एक दफा आप एक यूएसबी चेक कर ले, हो सकता है कि इसमें वाकई सिड अंकल की बेगुनाही का सबूत हो। मैं ये नहीं देखूंगा, और तुम जाओ यहां से। एक बात का ख्याल रखना कि हुमायूं को इस बात की भनक ना पड़े कि तुमने उस लड़के को हायर किया और वो सिड का बेटा है। डैड, एक दफा यूएसबी देख लें प्लीज। हमना, तुम जाओ यहां से और खुद को दूर रखो इन मामलात से। जाओ। फाइन। ये बिलाल की अमानत है, ये मुझे उसको वापस करनी है। ये जिसकी अमानत है उसे मैं पहुंचा दूंगा, तुम जाओ। फाइन। प्रिया, तुम अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त अपनी बेटियों के लिए भी निकालो, और खासकर हमना के लिए। देखो, बास बातें ऐसी होती हैं जो माँ ही अपनी बेटियों को बेहतर तौर समझा सकती है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसे अपने साथ इन्वॉल्व करो, उसे समझाओ कि अपनी फैमिली पे फोकस करे, अपने एम्बिशंस पे फोकस करे। खामखा उसने बिजनेस को सर पर चढ़ा रखा है। कोई बात हुई है क्या? हमना ने कुछ कहा है? जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। उसे कहो कि राहिम के साथ मिलकर अपनी फैमिली को एक्सटेंड करे।
मॉर्निंग स्लीपी हेड। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है? पूरे 11 बज गए हैं। 11 बज रहे हैं। मुझे लगता है मैं अलार्म लगाना भूल गई। अलार्म तो बजा था, लेकिन आप उठी नहीं। आई गेस यू वर रियली टायर्ड। लेकिन कैसे सो गए? इट्स ओके, कभी कभी इंसान को सो जाना चाहिए, थकावट दूर हो जाती है। आई गेस। हेलो। आप अभी तक ऑफिस नहीं आई? मुझे आपको कुछ बताना था। मैं बस थोड़ी देर में निकल गई हूँ। मुझे पता लगा है कि लैब में शिफ्ट खत्म होने के बाद एक नई शिफ्ट शुरू होती है जिसकी कोई एंट्री नहीं है। अगर आप वहां जा सकती हैं तो आप प्लीज देख लें। मैं ऑफिस आती हूँ तो फिर हम डिस्कस करते हैं। डैड आ गए? नहीं, नजर तो नहीं आया अभी तक। चलो मैं ऑफिस आती हूँ तो बात करते हैं। बाय। हमना तुम तैयार हो जाओ, फिर मेरे साथ ही आ जाना। विल ग्रैब सम ब्रेकफास्ट टू। अभी थोड़ी देर में तो लंच का टाइम हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हम ब्रंच कर लेते हैं। तुम लेट नहीं हो रहा है? नो नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम तैयार हो जाओ, आई विल वेट फॉर यू। हेलो। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में, बट आई विल बी देयर। ओके ओके, बाय। सर, सालिम साहब ने आपको फौरन बुलाया। मैं आता हूँ। जी। सर, मैं कम इन? कर लॉगिन मिल गया तुम्हें? जी जी सर। करो, लॉगिन करो। जी हो गया सर। यार रेजिग्नेशन टाइप करो। सर, दोनों के दरमियान जो भी बातचीत हुई है सब डिलीटेड है। इसका मतलब है कुछ तो ऐसा है जो छुपाने जैसा है। हमने मैम से काफी कॉल पे बात की है। अभी
सालिम सर के कमरे में जाने से पहले भी हमना मैम को कई बार कॉल कर रहा था, मगर शायद बात नहीं हो पाई। ऐसा कौन सा खेल खेला जा रहा है? कौन है ये लड़का? पता कराओ।